बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने पढ़ा था पेपर पैकेजिंग, लेमिनेट्स और एल्युमिनियम फॉइल्स। आज हमने पढ़ना है फ्लेक्सिबल मेटल कंटेनर्स। फ्लेक्सिबल मेटल कंटेनर के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिटार्ड पाउच। रिटार्टिंग हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा था। रिटार्टिंग होती क्या है? रिटार्टिंग या हम जिसे क्या कहते हैं, केनिंग कहते हैं। किसी भी वेजिटेबल को जब हम क्या करते हैं, प्रॉपर प्रीपरेटरी ऑपरेशन से गुजार कर, जो उसकी वॉशिंग है, ट्रिमिंग है, कटिंग है, स्लाइसिंग है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एक जार के अंदर फिल करते हैं। जब फिल करने के बाद एक ख़ास टेम्परेचर पे उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, ताकि उसका इंटरनल जो इंजाइमेटिक सिस्टम है वो इनएक्टिवेट हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, और क्या है, जो उसका माइक्रोबियल काउंट है वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या हो जाए, इनएक्टिवेट हो जाए, वो अपना परफॉर्म ना कर सकें। तो रिटार्टिंग उसके लिए जो इंटरनल प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है ना, हम वेजिटेबल के अंदर ड्यूरिंग हीटिंग, उसको विदस्टैंड करने के लिए स्पेशल टाइप के क्या हैं, पाउच तैयार किए जाते हैं, रिटार्ड पाउच। ये क्या करते हैं, थर्मल प्रोसेसिंग को, हीट कंडीशंस को और इंटरनल प्रेशर को क्या कर जाते हैं, विदस्टैंड कर जाते हैं। ये बनता कैसे है? ये फ्लेक्सिबल लेमिनेट 2 to 4 लेयर्स, ठीक है ना, क्या किया जाता है, लेमिनेट्स तैयार किए जाते हैं। कल हमने बात की थी लेमिनेट्स की। जैसे टेट्रा पैक है, टेट्रा पैक के अंदर भी क्या है, मल्टी लेयर है। 4 लेयर्स हम मोस्टली कहते हैं, लेकिन इसके अंदर 6 लेयर्स होती हैं। 4 लेयर्स कौन कौन सी हम जो जनरली काउंट करते हैं, वो एक बाहर वाली एल्युमिनियम पॉलीथाइलिन शीट होती है प्रिंटेबल, उसके बाद पेपर बोर्ड होता है, पेपर होता है, पेपर के बाद एल्युमिनियम फॉयल आ जाती है। एल्युमिनियम फॉयल के इंटरनल साइड पे क्या होता है, दोबारा एक पॉलीथीन लेयर आ जाती है। तो इसी तरीके से जो रिटार्ड पाउच तैयार किए जाते हैं, उनके अंदर भी क्या किया जाता है, लेमिनेट तैयार किया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, इंटरनल प्रेशर को बेयर कर सके, थर्मल प्रोसेसिंग को बेयर कर सके। इसमें क्या क्या होता है, पॉलिस्टर होता है, एल्युमिनियम फॉयल होता है, और पॉलीओलिफिन या पॉलीप्रोपाइलिन लेयर्स, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट की जाती हैं। ये जो तीनों लेयर्स हैं, या जितनी भी लेयर्स होती हैं, वो क्या करती हैं, रिटार्टिंग को सरवाइव कर जाती हैं। अब टिपिकल मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इंक्लूड, इसमें क्या होता है, 2 प्लाई जो बन रहा होगा हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल, उसमें 12 माइक्रोमीटर नायलॉन या पॉलिस्टर होता है, और या फिर क्या है, 70 माइक्रोमीटर पॉलीओलिफिन होता है। ये 2 प्लाई है। 3 प्लाई में क्या है, पहली लेयर क्या होगी, 12 माइक्रोमीटर पॉलिस्टर की होगी, दूसरी लेयर क्या होगी, 12 माइक्रोमीटर एल्यूमिनियम की होगी, और इंटरनल लेयर 70 माइक्रोमीटर क्या होगी, पॉलीओलिफिन की होगी। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है। ईच लेयर की क्या होती हैं, अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। वो क्या करती है, गैस बैरियर प्रॉपर्टीज़ है, लाइट बैरियर प्रॉपर्टीज़ है, मॉइस्चर परमिएबिलिटी है, वाटर वेपर परमिएबिलिटी है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रखकर क्या किया जाता है, एक पैकेजिंग मटेरियल तैयार किया जाता है, ताकि प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है, प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, वो अफेक्ट ना हो, और प्रोडक्ट के अंदर इंटरनल जो फिजिको केमिकल चेंजेस हैं वो भी किसी तरीके से ना आए, और जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, मतलब कि सेफ होना चाहिए, किसी भी तरीके के केमिकल रिएक्शन उसके अंदर ना हो रहे हों। आउटसाइड लेयर क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रिंटेबिलिटी प्रोवाइड करती है, कि उसके ऊपर क्या हो सकता है, प्रिंट हो सकता है। स्कफ रेजिस्टेंस, जैसे हम स्क्रबिंग कहते हैं, कि एक दूसरे के साथ अगर रगड़ खाएंगे तो वो वाली रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। ये बैरियर टू गैस का काम करता है, मॉइस्चर और लाइट बैरियर का काम करती है, जो आउटर लेयर होती है। जो मिडल लेयर होती है एल्यूमिनियम फॉयल की, वो एक्सीलेंट वाटर वेपर, गैस और लाइट बैरियर प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है, मतलब कि इसमें से वाटर वेपर भी नहीं गुजर सकते, गैस ना अंदर जा सकती है और ना बाहर जा सकती है इंटरनल सिस्टम से, और ना ही लाइट बाहर से क्या हो सकती है, इंटरनल सिस्टम के अंदर इन हो सकती है। इसके गुड हीट ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनर लेयर जो है
वो हीट सील इंटीग्रिटी प्रोवाइड करती है कि जो सीलिंग है वो प्रॉपर हो और हीटिंग के दौरान वो ब्रस्ट ना हो जाए। फूड प्रोडक्ट के साथ कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब कि हाई एसिड फूड है, लो एसिड फूड है, एसिड फूड है, मीडियम एसिड फूड है, या हमारी कोई अल्कलाइन फूड है, वो क्या हो बिल्कुल केमिकल चेंजेस उसके अंदर ना आए और ना ही वो क्या है पैकेजिंग मटेरियल के साथ केमिकल रिएक्शन कर सके। पोलिस्टर एंड पॉलीप्रोपाइलीन कैन बी प्रोसेस्ड अप टू 135 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, इसलिए इनको यूज किया जाता है क्योंकि ये हायर टेम्परेचर को भी क्या कर सकते हैं, विदस्टैंड कर सकते हैं। अब रिटार्ड पाउचेज जो इस्तेमाल करने के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, इसमें देखें सबसे पहला एडवांटेज है शॉर्टर प्रोसेस टाइम देन अ सिमिलर साइज ऑफ मेटल और ग्लास कंटेनर ड्यू टू थिन क्रॉस सेक्शन। अब जब थिन क्रॉस सेक्शन होंगे तो हीट पेनिट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, और प्रोसेसिंग टाइम क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। जो साइजेस हैं मेटल के वो भी क्या होंगे, वेरी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए क्या है, हम हीट प्रोसेसिंग जो है वो लीथल भी हो सकती है प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि उनको दोबारा कूल करना, सारा कुछ प्रोडक्ट का इंटरनल जो है फिजिको केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, इंजाइमेटिक सिस्टम है, कुछ भी है, उनको मेंटेन रखना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी ड्यू टू लेस ओवर कुकिंग, यहाँ पे क्या होती है, जो रिटार्ड पाउच हैं ओवर कुकिंग नहीं होती है। नो इंटरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंटेनर, प्रोडक्ट और कंटेनर का कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं होता। प्रोसेसिंग ऑफ यूनिक फूड प्रोडक्ट ड्यू टू फैसिलिटी ऑफ वैक्यूम सीलिंग, इसमें क्या होती है, वैक्यूम सीलिंग की जा सकती है जिससे क्या होगा, यूनिक प्रोडक्ट हासिल होती है। सेविंग इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू रिड्यूस वेट एंड स्पेस कंपेयर टू रिजिड कंटेनर, क्या होता है, अब यहाँ पे स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, इस क्योंकि जो कंटेनर है उसका वेट कम होगा, जो पैकेजिंग मटेरियल वेट कम होगा तो स्पेस भी कम लेगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी। यहाँ पे इंडस्ट्री को क्या होता है, मल्टीपल एडवांटेजेस हासिल हो रहे होते हैं इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, इन टर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन टर्म ऑफ एरिया, इन टर्म ऑफ फैसिलिटी, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं जिनके थ्रू इंडस्ट्री को फायदा हो रहा होता है। कन्वीनियंस इन कुकिंग एंड ओपनिंग एज बॉइलिंग बैग एप्लीकेशन, ठीक है ना, बॉइलिंग बैग के तौर पर भी इसको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। अब प्रोटेक्टिव पैकेजिंग ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स के अंदर अगर हम बात करें, इन्वायरमेंट कहीं का भी हो वो फूड कंपोनेंट्स के लिए एक लिथैलिटी का काम करता है और प्रोटेक्टिव एजेंट का काम भी करता है। दोनों मतलब के उसके प्रॉस भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज साथ साथ चल रही होती हैं। अब अगर हम फूड पैकेजिंग की बात करें तो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि हम जो पैकेजिंग मटेरियल है सिलेक्ट कर रहे हैं वो कहीं डेटोरेशन, स्पॉइलेज, ठीक है ना, काज तो नहीं करेगा, इंटरनल रिएक्शंस तो स्टार्ट नहीं करा देगा, आया कि जो हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल है वो उसकी वाटर बैरियर प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं, मॉइस्चर बैरियर प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं, उसकी गैस बैरियर प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं, या फिर वो क्या है रेजिस्टेंस टू हीट है या हीट ससेप्टिबल है, ये सारे के सारे क्या किए जाते हैं, पैरामीटर देखे जाते हैं। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट ऐसे इन्वायरमेंट होते हैं जिनका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और ये ह्यूमिड इन्वायरमेंट होते हैं। यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने की वजह से यहाँ पे फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं और फूड के स्पॉइलेज के चांसेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे इन्वायरमेंट्स के लिए ऐसा पैकेजिंग मटेरियल तैयार करना पड़ेगा जिनके अंदर क्या होंगी, सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों, मॉइस्चर बैरियर प्रॉपर्टीज़ हों, गैस बैरियर प्रॉपर्टीज़ हों, ठीक है ना, सनलाइट बैरियर प्रॉपर्टीज़ हों, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और वो टेम्परेचर को जो फ्लक्चुएशंस होंगी उनको विथस्टैंड कर सकें। अब ये जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट की कंडीशंस हैं वो इंसेक्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनकी क्या करती हैं और तादाद बढ़ा देंगी और फिजिको केमिकल डेटोरेशन भी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट बेल्ट
इज़ द लोकेशन ऑफ मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, इसमें बहुत सारे एरियाज़ क्या आते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर आते हैं, जहाँ पे फूड स्पॉइलेज के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब जब हम क्या करते हैं, पैकेजिंग ऑफ फूड ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए बनाते हैं, तो क्या करना चाहिए, एडिकेट अटेंशन देनी चाहिए पिक्युलर इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इन दीज एरियाज के वो एरिया कितना अफोर्ड कर सकता है और उसका इन्वायरमेंट कैसा है। तो हर इन्वायरमेंट के लिए और इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए क्या किया जाता है, प्रॉपर फोकस किया जाता है। इन प्रिंसिपल ये क्या है, पॉसिबल है कि सेवरल अल्टरनेटिव पैकेजिंग सिस्टम तैयार किए जाएं फूड प्रोडक्ट्स के लिए, उस फूड की कंपोजिशन को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी स्टेबिलिटी और एक्सपेक्टेड जो शेल्फ लाइफ है उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या किया जा सकता है, पैकेजिंग मटेरियल तैयार किया जा सकता है, ताकि उनकी क्या हों, बेटर करैक्टरिस्टिक्स हों। ये जो प्रिंसिपल है सिलेक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल के लिए, स्पेशल फूड आइटम के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ताकि जब भी हम क्या करें, सिलेक्शन करें, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हमारे माइंड में होना चाहिए और प्रॉपर फोकस होना चाहिए। फूड का आइटम कौन सा है, फूड की एसिडिटी, फूड की ठीक है ना बेसिसिटी है, फूड की इंटरनल कंपोजिशन है, वो सब को देखकर क्या किया जाता है, पैकेजिंग मटेरियल, सूटेबल पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्ट किया जाता है। लेवल ऑफ वाटर वेपर टाइटनेस, ऑक्सीजन टाइटनेस, ठीक है ना, वाटर वेपर टाइटनेस है, ऑक्सीजन टाइटनेस है, ऑर्डर एंड गैस प्रूफनेस फॉर एनी प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्टोरेज इन्वायरमेंट। किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, स्टोरेज इन्वायरमेंट पे और टर्न ओवर टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट कितना सर्वाइव करती है और उसकी इंटरनल कंपोजिशन क्या है, दो चीज़ों पे क्या कर रही होती है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही होती हैं, इन्वायरमेंट पे और प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड करैक्टरिस्टिक्स पे। अब जो स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट हैं अगेंस्ट वाटर वेपर, गैस एंड वाटर इनफिल्ट्रेशन के, मतलब कि वहाँ से गैस जो इंटरनल सिस्टम है उससे गैस और वाटर बाहर ना जा सकें, वन मस्ट रिजॉर्ट टू आइदर मेटल कंटेनर। क्या होना चाहिए, मेटल कंटेनर पे फोकस करना चाहिए, हर्मेटिकली सील्ड हो, गिलास जार है, या कंपोजिट हीट सील्ड एल्यूमिनियम बेस्ड लैमिनेट्स तैयार किए जाएं। फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट, ठीक है ना, लाइट को रोकने के लिए पिगमेंटेड रैपर इस्तेमाल किए जाते हैं, या कार्टन परफॉर्म एडिकेटली, पिगमेंटेड रैपर जहाँ पे लाइट अंदर ना जा सके, कलर्ड क्या किए जाते हैं, रैपर यूज किए जाते हैं। मोस्ट प्लास्टिक फिल्म एंड इम्प्रेग्नेटेड पेपर कंट्रीब्यूट सफिशिएंट वेट स्ट्रेंथ टू पैकेजिंग। क्या करते हैं, वेट स्ट्रेंथ को बेयर कर जाते हैं। ड्रिप प्रूफनेस को अचीव किया जा सकता है, ठीक है ना, बाय द यूज ऑफ आइदर ग्लास है, रिजिड मेटल कंटेनर है, और प्लास्टिक फिल्म ऑफ सफिशिएंट गेज, ठीक है ना। सफिशिएंट गेज का क्या किया जा सकता है, ग्लास है, प्लास्टिक है, मेटल कंटेनर है, वो यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो ड्रिप प्रूफनेस है वो उसको अचीव कर सकते हैं, उसके अंदर जो ड्रिपिंग लॉसेस हैं उनको रोका जा सकता है। ग्रीस प्रूफनेस के लिए पिन होल फ्री एल्यूमिनियम फॉयल इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर क्या है, प्लेन रीजनरेटेड सेलुलोज फिल्म है, हाई क्वालिटी ग्लासीन है, या फिर फिल्म ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड है, पोलिस्टर है, ये क्या किए जाते हैं, इफेक्टिव कंसीडर किए जाते हैं ग्रीस प्रूफनेस के लिए। फूड लेबलिंग की अगर हम बात करें तो लेबल एक ऐसा मटेरियल होता है जो किसी भी फूड का रिप्रेजेंटेटिव होता है, बता रहा होता है कि उस फूड के अंदर है क्या, ये फूड कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई है, इस फूड की पीएच क्या है, वाटर क्या है, इसके न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, इसके अंदर कोई अलर्जन मौजूद है तो वो उसके ऊपर प्रिंट किया जाएगा। इंडस्ट्रियल लोकेशन मतलब ये है कि फूड लेबल जो होता है एक रिप्रेजेंटेटिव होता है फूड का, के फूड है क्या और उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। लेबल मीन्स, लेबल का मतलब क्या है, टैग, ब्रांड मार्क, ब्रांड है, मार्क है, या पिक्टोरियल आर द अदर डिस्क्रिप्टिव मैटर रिटन, प्रिंटेड, ठीक है ना, स्टेंसिल्ड, मार्क्ड, इम्बोस्ड आर इम्प्रेस्ड ऑन आर अटैच टू अ कंटेनर ऑफ फूड। जो भी आप फूड कंटेनर क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके साथ क्या हो सकता है, कोई अटैच साथ में एक अलग
परफॉर्मा हो सकता है, उसके ऊपर सारी क्या हो सकती हैं, इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, और क्या हो सकता है, उसी पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर प्रिंट भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के क्या किए जाते हैं, लेबल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें क्या हो सकता है, लेबल इंक्लूड रिटन है, प्रिंटेड है, और ग्राफिक मैटर दैट इज प्रेजेंट ऑन द लेबल। According to the Codex Alimentarius, following information is one of the mandatory nature। कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो भी हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल है, उसमें सबसे पहला है नेम ऑफ द फूड। कि आप फूड पिकल है तो एक नेम होना चाहिए कि आपने ये पिकल है। अगर योगर्ट है तो उसके ऊपर नेम, लेज जैसे ठीक है ना, पोटैटो चिप्स हैं या इस तरीके से, और कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, नेम ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए सबसे। उसके बाद है लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स के उस के अंदर है क्या क्या, ठीक है ना, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। नेम, नेट कंटेंट एंड ड्रेन वेट, के कितना वेट ऑफ द प्रोडक्ट कितना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, के इंडस्ट्री जिसके अंदर प्रोडक्ट बनी है उसका क्या होना चाहिए, नेम भी लिखा होना चाहिए और उसका एड्रेस भी लॉट आइडेंटिफिकेशन। अब ये इंडस्ट्री जब प्रोसेस करती है, प्रोसेसिंग के दौरान लॉट्स प्रिपेयर करती है, जब डिस्पैच करती है तो उनके ऊपर सीरियल नंबर लिखे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये जो बैच हमने डिस्पैच किया है ये फिलहाल टाइम के अंदर, फिलहाल शिफ्ट के अंदर प्रोड्यूस हुआ था। इसलिए ये किया जाता है कि अगर कोई क्वालिटी डिफेक्ट आ जाता है, कोई बड़ा इशू आ जाता है, तो वो क्या कर सकें, रिट्रेस कर सकें, रिकॉल कर सकें, देख सकें कि इंडस्ट्री के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ आई थी जिसकी वजह से फूड को इशू आए हैं, फूड सिस्टम के अंदर इशू आए हैं। लॉट आइडेंटिफिकेशन है, डेट मार्किंग एंड स्टोरेज इंस्ट्रक्शन के यूज़, ठीक है ना, डेट मार्किंग होनी चाहिए उसके ऊपर, और स्टोरेज इंस्ट्रक्शन के कितने, आपने देखा होगा अक्सर लिखा होता है 20 स्टोरेज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप मेडिसिन के ऊपर भी देखते हैं स्टोरेज बिलो रूम टेम्परेचर है। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़, कि आपने कब तक यूज़ करना है, कौन सी इसकी लास्ट डेट है या हम एक्सपायरी डेट जिसे बोलते हैं वो होनी चाहिए। अक्सर बेस्ट बिफोर लिखा होता है। न्यूट्रिशन लेबलिंग इज़ नॉट मैंडेटरी बट इज़ ऑफ एडवाइजरी नेचर, ठीक है ना, कि न्यूट्रिशन फैक्ट, इसके अंदर इतनी कैलोरी है, इसके अंदर इतनी फैट, प्रोटीन, सारा कुछ ये क्या है, इतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है इंडस्ट्री उसको मेंशन करे। अगर कोई ख़ास एलर्जन है तो उसको भी मेंशन किया जाए ताकि क्या क्या जो कंज्यूमर है उसको पता हो कि वो ये प्रोडक्ट खाए या ना खाए। It provides information to the consumer concerning the nutritional profile of the food। ये क्या करता है, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब देखें एक स्टेटमेंट है, यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आप पूछ लीजिएगा। चूज अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक इतना क्या कर लें, जनून पैदा कर लें कि आपने क्या करना है, जो लाइफ जो भी आपने जॉब नेचर सेलेक्ट करनी है उसके लिए आप अच्छा काम करें। जब अच्छा काम करेंगे तो आपको मैनेजरियल लेवल पे जाना पड़ेगा, और मैनेजरियल लेवल पे सिर्फ आप इंस्ट्रक्शंस देते होते हैं, वर्क करना नहीं होता। तो आप ऐसी जॉब क्या करें, चूज़ करें जिसको आप लव करते हैं, और जब आप वो पसंदीदा नेचर को आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके गए बैठे होंगे तो फिर आपको मैनेजरियल लेवल पे काम नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह हम अब फर्दर प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।